अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और प्रोग्राम न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, आज के इस खास प्रोग्राम में 6 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले जब बात शुरुआत खबरों की करेंगे तो जिला किश्तवाड़ से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जहां पर पाडर के जंगलाती इलाके में धमाका नुमा आवाज सुनाई दी है और फिर उसके बाद धुआं बुलंद हुआ है। इलाके में खौफो हिरास भी देखने को मिला है। मकामी अफराद में तशवीश भी पाई जा रही है और उसके बाद हुकाम को फौरी इतला दी गई है, इतला मिली है, कुछ वीडियोस वहां से निकल करके आई हैं और उस पूरे मामले पर अब तहकीकात भी जारी है कि ये क्या कुछ मामला है। पाडर के कुछ इलाकों में इस वक्त खौफो हिरास फैल गया जब जंगलाती इलाके से अचानक घने धुएं के बादल उठते दिखाई दिए, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इससे कुछ लम्हे कबल जोरदार धमाका जैसी आवाज सुनी गई थी। मकामी लोगों ने बताया कि वाकया जंगल के अंदर पेश आया, जहां अचानक धमाके जैसी आवाज के बाद घना धुआं बुलंद होना शुरू हुआ है, जिससे करीबी आबादी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुतादिद रिहायशियों ने फौरी तौर पर हुकाम को इतला दी, जबकि ऐनी शाहिदीन ने इस आवाज को इंतहाई शदीद करार देते हुए कहा कि ये इतनी जोरदार थी कि दूर दूर तक सुनी गई है, जिससे मुमकिन धमाके या आग लगने के खदशात पैदा हो गए हैं। नजरें आपको बता दें, ताहम इस पूरे मामले के हवाले से जब हम बात करेंगे तो अब तक वाक़े की असल वजह के हवाले से कोई सरकारी तस्दीक सामने नहीं आई है और हुकाम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आया ये कोई कुदरती वाक़या था, हादसाती आग थी या किसी और वजह से ये सूरत हाल पेश आई है। ताहम ये तस्वीरें पाडर के जंगलात से आप देख रहे हैं, जहाँ पर बर्फ से ढकी इन पहाड़ियों के ऊपर इस तरीके से सफ़ेद धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया है और ये पाडर किश्तवाड़ का इलाका है, जहाँ पर इस तरीके की ये जो वारदात देखने को मिली। अब क्या है पूरा मामला, इस पर तहकीकात भी चल रही है। तो चले नाज़रीन, इसी पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त जिला किश्तवाड़ से गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा अजय शान जुड़े। अजय, बताइएगा, एक तरफ से जोरदार आवाज सुनाई दी है, फिर धुआं सफेद उठते हुए दिखाई दे रहा है, एक तरफ से बर्फ से ढकी इन पहाड़ियों के अंदर, जंगलात के अंदर ये जो धुआं उड़ते हुए दिखाई दे रहा है और आवाज किस तरीके की सुनी गई है, थोड़ा सा बताइएगा क्या कुछ पूरा मामला देखने को मिल रहा है। इद्रिस, देखिए, ये जो पाडर का कर्थई के ऊपर का जंगल का इलाका है, वहां से ये खबर हमें सामने आई है जी। कि लोगों ने पहले एक बड़ा धमाका सुना और जब आसपास देखा तो जो कर्थई के ऊपर जंगल है, हाँ। जंगल का एंड जहां पर होता है बताया जा रहा है, वहां पर एकदम से धुएं के गुबार उठने शुरू हो गए। तो किस वजह से हुआ अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन बड़ा धमाका था और एक बड़े इलाके को उसने अपनी जद में लिया हुआ है। जो धुआं फैल रहा है, यानी आग इतनी है कि पूरा एक बेल्ट जो है उस आग की चपेट में। हालांकि आबादी वाला इलाका नहीं है, पहाड़ी इलाका है और जो पुलिस है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और आर्मी की टीमें जो है वो रश कर गई हैं। कुछ देर के बाद वो वहां पहुंचेगी, अभी चीजें क्लियर नहीं है। मैं आपको बताते चलूं कि ये मिलिटेंट से अफेक्टेड एरिया भी है। यहाँ से मूवमेंट कई बार सुनने में आई है कि उनकी मूवमेंट रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि इस ट्रैक से कहीं ना कहीं कुछ एरियल मूवमेंट भी देखने को मिली है। अब क्या वजह है, किस वजह से ये धमाका हुआ है या कोई हादसा वहां पेश आया है, जब तक वहां टीमें पहुंचेंगी नहीं ये क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी जो भी है खाली कयास आराई चल रही है कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो तस्वीर है, जो पुलिस पार्टी और लोकल लोग हैं, जो युवा वहां पर भागे हैं, उनके वहां पहुंचने के बाद ही तस्वीर क्लियर होगी। जी तो देश। ये भी थोड़ा सा बताइएगा, ये जो तस्वीरें हैं जंगल की हैं और बिल्कुल दूर दराज एक पहाड़ी चोटी है, और ये वीडियोस जो आई हैं ये किस इलाके से बनाई गई हैं, और ये भी बताइएगा कि ये किसको मालूम हुआ और कितने बजे मालूम हुआ कि इस तरीके से ये वारदात पेश आई। देखिए, ये अभी से कोई करीब 1.5 घंटा पहले के ये खबर हम तक पहुंची है। और जो ये विजुअल्स हैं, ये जो आबादी वाला नीचे का कथई का इलाका है, वहां से और दूसरी डायरेक्शन में लोगों ने ली हुई है, क्योंकि जैसे ही धमाका हुआ है वहां पर लोग पैनिक हो गए, बाहर निकल आए। लेकिन जब आसपास देखा तो इस पहाड़ी पर धुआं ही धुआं था। यानी ये इस जो कर्थई से कई दूर अठोली और गुलाबगढ़ एरिया पड़ता है, वहां तक ये धुआं फैला हुआ है और लपटें ये देखी जा रही हैं, धुएं का जो बादल फैल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पैनिक की वजह से लोगों ने जब बाहर देखा तो वहां से ये विजुअल्स हमें मिले हैं। क्योंकि अभी तक वहां मैंने जैसे कहा कि पुलिस की पार्टीज भी नहीं पहुंच पाई हैं, काफी दूर है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है और खड़ी चढ़ाई है तो समय लग रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद शायद हमें लग रहा है कि
अगर कम्युनिकेशन वहां पर चला तो चीजें क्लियर हो पाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिएगा क्या कुछ ये पूरा मामला था। और नजर आपने देखा कि ये जिला किश्तवाड़ का पाडर का इलाका है जहां पर इस तरीके से आवाजें सुनाई दी हैं। और इस पूरे मामले पर अब जो पुलिस है या एजेंसियां हैं वो वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और पूरा पता लगाया जा रहा है कि पूरा मामला क्या था। लेकिन वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा नशा मुक्त भारत या नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से जब हम करेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ड्रग फ्री जेके मुहिम का जो सिलसिला या जो बीड़ा उठाया गया है वो जारी है। और इस हवाले से आपको बता दें जहां पर जम्मू डिवीजन में बड़े पैमाने पर मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए हैं। इस हवाले से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से कुछ इंकशाफात भी किए गए हैं। 3 करोड़ की मंशियात जब्त की गई है, जायदादें भी मुंसलिक की गई हैं और खवातीन कमेटियों की तश्कील दी गई है और मंशियात के खिलाफ अवामी तहरीक का अज़्म फिर से एक बार दोहराया गया है। आज की बात करें तो जिला रियासी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से इस पूरे जो मिशन पर आज एक प्रोग्राम था और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रियासी में ड्रग फ्री जेके मुहिम का आगाज करते हुए मंशियात के बढ़ते खतरे के खिलाफ अवामी, समाजी और इदारा जाती सतह पर मुश्तरका जद्दोजहद की अपील की है। उन्होंने बताया कि 11 से 22 अप्रैल के दौरान जारी मुहिम में जम्मू डिवीजन में मुतअद्दिद मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए हैं। तकरीबन 3 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात जब्त की गई है जबकि 1 करोड़ रुपए की जायदादें जब्त या मुंसलिक की गई हैं। इस हवाले से उनकी जानिब से आज जानकारी दी गई है। और इसके अलावा आपको बता दें इसके अलावा कई स्मगलरों की इमलाक में स्मार की गई है। 187 ड्राइविंग लाइसेंस और 4 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मंसूख की गई है। 48 अफराद के खिलाफ माली तहकीकात शुरू हुई हैं और 15 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस भी मंसूख किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मंशियात इस्तेमाल करने वालों को बहाली मराकज मुंतकिल करके काउंसलिंग फराहम की जा रही है जबकि 1947 ख्वातीन कमेटियां तश्कील दी गई हैं ताकि समाजी बुराई के खिलाफ मजबूत किरदार अदा किया जा सके। क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया, जरा वो भी सुनते हैं। नशा हमारे समाज के हृदय में एक ऐसा घाव है जो चुपचाप बहुत लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में गहरा घाव करता जा रहा है। समाज के इस घाव के इलाज के लिए जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन लगता है कि इस घाव के इलाज के लिए जन आंदोलन की एक आवश्यकता थी ताकि समाज की पूरी ताकत प्रशासन के साथ मिलकर के नशे को जड़ से समाप्त कर सके। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का ये अभियान समाज को यह भी स्मरण करा रहा है कि समाज के मजबूत पिलर्स में कानून, संवैधानिक मूल्य तथा कर्तव्य और परस्पर निर्भरता की मजबूत नींव शामिल है। माता पिता का स्नेह, शिक्षक का विश्वास, पड़ोसी की देखभाल, ये सभी समाज के असली पिलर्स हैं, लेकिन नशे की लत इन सभी को धीरे धीरे समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है। नशा समाज के संबंधों और उसके जुड़ाव को समाप्त कर देता है और मैं मानता हूँ कि नशे का शिकार इंसान जब समाज के लिए उपलब्धि या संबंध नहीं बल्कि केवल अगली नशे की खुराक की तलाश करता है, तब समाज की संरचना, उसके मूल्य सिर्फ टूटते नहीं हैं बल्कि ढहने लगते हैं। अभी जो नुक्कड़ नाटक हम सब ने देखा है, मुझे लगता है उसने स्पष्ट तौर पर हमें ये संदेश दिया है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत आज हमें संकल्प लेना होगा कि हमें न केवल नशे को रोकना है बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि जो परिवार इस पीड़ा को झेल रहे हैं वो फिर से उठ खड़े हों और उन घरों में फिर से खुशहाली आए जहां कभी दुखों का पहाड़ टूटा था। साथियों, जम्मू कश्मीर के संबंध में स्थिति और भी गहरी है क्योंकि यहाँ ड्रग्स और आतंकवाद ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। हमारे आतंकी पड़ोसी मुल्क में नार्को टेरर नेटवर्क नशे का उत्पादन, उसकी स्मगलिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन लंबे समय से कर रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में नशे से कमाया गया धन केवल तस्करों को अमीर नहीं बना रहा है बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है
और उससे हथियार खरीदे जा रहे हैं। युवाओं को नशे की दलदल में धकेलने के साथ साथ उन्हें रेडिकलाइज करने का भी नजर आगे बढ़ जाएंगे तो वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से भी आपको बता दें, जहां पर एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अवामी मदद के बगैर मंशियात को ख़त्म करना मुश्किल है। जब तक कि अवाम इसको जड़ से मिटाने में ताउन न देगी तब तक इस लानत से छुटकारा मुमकिन नहीं है। इसने हम लोगों को पकड़ रखा है। अब इसे निजात पाने के लिए जब तक पेरेंट्स और लोग इसमें मदद नहीं करेंगे, सरकार की तरफ से ये कहना कि नशाबंदी बंद हो जाएगी, नहीं होगी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लोगों की मदद है। अगर लोग मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह ये नशे की तकलीफ जो है ख़त्म। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा सोपूर के हवाले से भी करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें जिला बारामूला के सोपूर से, जहां पर सोपूर में 6 अफराद को पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। तलबा एहतजाज में हंगामा आरआई पर पुलिस की जानिब से एक्शन किया गया है और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई जारी है। इस हवाले से जानकारी मिली और नौजवानों को गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहने की अपील भी की गई है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर सोपोर पुलिस ने अमनो अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 6 अफराद को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक ये अफराद हालिया तलबा एहतजाज के दौरान हंगामा आराई, तोड़फोड़ और अवामी नज़्मो नस्क को मुतासिर करने में मुलविस थे। हिरासत में लिए गए अफराद में उमर अकबर हज्जाम, सलमान अहमद शाला, अल्ताफ अहमद शेख, मुबशिर अहमद गुलकार, मुजम्मिल मुश्ताक चंगा और मजीद फिरदोश डार शामिल हैं। तमाम अफराद को जिला मजिस्ट्रेट से वारंट हासिल करने के बाद गिरफ्तार करके डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवा मुंतकिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि इन अफराद की सरगर्मियां अवामी सलामती के लिए संगीन खतरा बन रही थी और ऐसे अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। मजीद मुलविस अफराद की शिनाख्त का अमल भी जारी है और उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी इकदाम किए जाएंगे। सोपूर पुलिस ने अवाम खुसूसन नौजवानों को खबरदार किया है कि ऐसे गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहें और शर पसंद अनासर के बहकावे में ना आए। पुलिस ने वालिदैन और समाजी रहनुमाओं से भी अपील की है कि वो नौजवानों की रहनुमाई करें और उन्हें मस्बत सरगर्मियों में मसरूफ रखें। पुलिस ने अमन पसंद शहरियों के ताउन को सराहते हुए इस अज़्म का यादा किया है कि जिले में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से जो जानकारी मिली है आपको बता दें, आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा इंजीनियर रशीद के हवाले से भी करेंगे। एक बड़ी खबर इंजीनियर रशीद के हवाले से आ रही है। आपको बता दें उनके वालिद इंतहाई बीमार हैं, लेकिन क्या उन्हें पैरोल पे घर आने दिया जाएगा या नहीं, इस हवाले से जमानत मिली या नहीं, इस हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इंजीनियर रशीद की जमानत दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। मेंबर पार्लियामेंट को अदालत ने रिलीफ देने से इनकार किया है और बीमार वालिद से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली है। बारामूला के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं बदस्तूर हिरासत में, एनआईए केस की कार्रवाई जारी है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें, जहां पर पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने बीमार बुजुर्ग वालिद से मुलाकात के लिए आर्जी रिहाई की इस्तदा की थी, जो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अदालत के फैसले के बाद अब्दुल रशीद शेख बदस्तूर हिरासत में रहेंगे, क्योंकि वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से दहशतगर्दी की माली मावनत के केस में ज़ेर तफ्तीश है। ताहम इंजीनियर रशीद की जानिब से जिस तरीके से अर्जी लगाई थी कि वो अपने वालिद के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, उनके
वालिद इंतहाई बीमार है, लेकिन इस बीच में अदालत की जानिब से यह फैसला दिया गया है कि कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है फिलहाल, और मेंबर पार्लियामेंट को अदालत ने रिलीफ देने से इनकार कर दिया है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल के हवाले से भी करेंगे। आपको बता दें, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल की मुस्लिम वफद से मुलाकात हुई है। कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी पर जोर दिया गया है। जफर सुरेशवाला का मसावी मौके का मुतालबा किया गया और हुकूमती इक़दाम मस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। आपको बता दें, जहां पर कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल ने नई वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इमारत में मुमताज़ मुस्लिम शख्सियात के एक 14 रुकनी वफद से मुलाकात की, जिसमें सनतकार, माहिरीन तालीम, समाजी कारकुनान, डॉक्टर और सहाफ़ी शामिल थे। इस मौके पर मुल्क में इत्तेहाद और मजबूती के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफद की क़यादत करने वाले मारूफ सनतकार और माहिर तालीम जफर सुरेशवाला ने बताया कि अजीत डोवाल ने तमाम शुरका की बातें निहायत तहम्मुल से सुनी और तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली इस नशिस्त में मजहबी हम आहंगी और कौमी यकजहती की अहमियत पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक कश्ती की मानिंद है, या हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे या सब डूब जाएंगे। वफद ने हुकूमत के इस इक़दाम को मज़बूत पेशरफ्त करार देते हुए मसावी मौके फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि न मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक होना चाहिए और ना ही उन्हें कोई खुसूसी रियायत दी जाए। जबकि इस मुलाकात को मुल्क में बाहमी एतमाद और समाजी हम आहंगी के फ़रोग की जानिब एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा बैनुल अक़वामी सतह की भी करेंगे, क्योंकि इस हवाले से आपको बता दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। ईरान की जानिब से उसे बंद किया गया है, अमेरिका की जानिब से भी ब्लॉकेड्स है। लेकिन इस बीच में जनूबी कोरिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जनूबी कोरिया का तेहरान में सफारती राब्ता कायम हुआ है। जनूबी कोरिया के एलची की अब्बास अरागची से मुलाकात हुई है और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर जनूबी कोरिया के जो एलची हैं उन्होंने आबना हरमुज़ में जहाज़ों की हिफाजत पर गुफ्तगू की है और 26 जहाज़ों की महफूज गुजरगाहों के लिए ताउन की दरख्वास्त की गई है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर जनूबी कोरिया ने खामोश सफारती इक़दाम के तहत एक खुसूसी एलची तेहरान भेजा, जहां ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास अरागची से आला सतही मुज़ाकरात किए गए, जिनका मकसद आबना हरमुज़ में फंसे जनूबी कोरिया से मुंसलिक जहाज़ों की महफूज नकलो हरकत को यकीनी बनाना था। सरकारी ज़राए के मुताबिक जनूबी कोरिया एलची चुविंग ब्योंग हा ने ईरानी हुकाम से मुलाकात में 26 जहाज़ों और उन पर मौजूद 170 से ज़ायद अमले की हिफाजत पर जोर दिया और जल्द व महफूज गुजरगाह के लिए ताउन की दरख्वास्त की। इस मौके पर खिते में मौजूद जनूबी कोरियाई शहरियों की सलामती और आलमी बहरी रास्तों की आज़ादी को बरकरार रखने की अहमियत भी उजागर की गई। ये सफारती पेशरफ्त खलीजी खिते में बढ़ती कशीदगी के पस मंजर में सामने आई है, जहाँ आबना हरमुज़ आलमी तेल और गैस तरसील का एक नहायत अहम रास्ता है। हुकाम के मुताबिक बातचीत का मरकज सिर्फ महफूज बहरी आमदोरफ्त है, जबकि दीगर जियोपॉलिटिकल मामलात से गुरेज किया जा रहा है और तवक्को जाहिर की जा रही है कि जारी मुज़ाकरात के नतीजे में जल्द मस्बत पेशरफ्त सामने आएगी। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात ईरान के अंदरूनी हालात के हवाले से भी करेंगे और इस बीच आपको बता दें, जो फजाई सफर है या जो हवाई सफर है उनके हवाले से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेहरान मशहद परवाजें हफ्ते से बहाल होने जा रही हैं। ईरान में फजाई ऑपरेशंस मरहलावार बहाली हो रही है और इस मामले पे आपको बताने की कोशिश करेंगे, जहां पर इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें बहाल कर दी जाएंगी और अंदरून मुल्क सफर में बेहतरी आ रही है। दीगर परवाजें भी जल्द बहाल होंगी, हुकाम की जानिब से कहा गया है। ईरान में फजाई ऑपरेशंस की मरहलावार बहाली के तहत तेहरान और मशहद के दरमियान परवाजें हफ्ते से दोबारा शुरू की जा रही हैं। यह ऐलान एक नीम सरकारी खबर रसा इदारे ने किया है। हुकाम के मुताबिक 18 अप्रैल से जुज़वी तौर पर फ़ज़ाई हुदूद खोलने के बाद 4 मरहलों पर मुश्तमिल मंसूबों के तहत एविएशन सेक्टर को बहाल किया जा रहा है और जिसमें इब्तदाई तौर पर मशरिकी इलाकों के हवाई अड्डे फाल किए गए, जबकि उसके बाद बड़े मराकज़ को शामिल किया जा रहा है। इसी सिलसिले में 20 अप्रैल को इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जुज़वी बहाली को अहम पेशरफ्त करार दिया गया है। तेहरान और मशहद के दरमियान परवाज़ों की बहाली से अंदरून मुल्क सफ़र में नुमाया बेहतरी की तवक्को है, खुसूसन इसलिए कि मशहद एक अहम मजहबी शहर है जहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन आते हैं।
हुकाम का कहना है कि दीगर परवाजें भी मरहलावार बहाल की जाएंगी और सूरत हाल का मुसलसल जायजा भी लिया जा रहा है ताकि फजाई खिदमात की मुकम्मल बहाली यकीनी बनाई जा सके। इधर काबीना वजीर जल शक्ति जावेद मराना ने जिला डोडा के दौरे के दौरान एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर में मजहबी बुनियादों पर तकसीम से गुरेज का मशवरा दिया और इत्तेहाद और शुमूलती तर्ज हुक्मरानी पर जोर दिया है। उन्होंने रियासती दर्जे बहाल करने का मुतालबा करते हुए इसे जमहूरी निज़ाम और तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया, जबकि बेरोजगारी को बड़ा मसला तस्लीम करते हुए यकीन दिलाया कि डेली वेजर्स के लिए जल्द पॉलिसी बनाई जाएगी और नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी फलाह के लिए पुरज़्म है और मुनसिफाना सियासी नुमाइंदगी के लिए हदबंदी की अहमियत पर भी जोर दिया गया। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है, रामबन है, किश्तवाड़ है, डोडा है, ये मेरा ऑफिशियल टूर है और इसमें जो हमारे तंजीम के जो डेलीगेट हजरात हैं उनके साथ मीटिंग भी रहेंगे। कल बटोत में हमने प्रोग्राम किया था, तंजीम के लोगों से भी मिला, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई, MLA साहिबान और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग रही और आज भी जो है यहाँ एक मीटिंग हुई है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाएगी और लोगों के इश्यूज जो हैं और सरकार की जो पॉलिसीज़ है वो डोर स्टेप तक सरकार ने जो कामकाज शुरू किए हैं, लोगों को सर्विसेज, लोगों की परेशानियाँ जो हैं वो डोर स्टेप पे उनका अजाला हो, इसलिए सिलसिला एक मिशन चल रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ये लेके चल रहे हैं। उसी सिलसिले में मेरा जो है वो यहाँ जनाब का जो टूर चल रहा है उसी सिलसिले में आज यहाँ का मीटिंग हुई। जाहिर है कि सरकार के साथ उम्मीदें रहती हैं और हमें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि ऑपरेशन संदूर और उसके बाद फ्लड का और ये सारा सिलसिला जो है एक परेशानी में हम सब लोग रहे। 2-3 बार हमारे प्रोग्राम बने और प्रोग्राम मुलतवी होते रहे, लेकिन वर्चुअल मीटिंग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने की है। यहाँ के इश्यूज, यहाँ की डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की है और आज जो है वो खुद हम यहाँ आए हैं और इंशाल्लाह ताला अब ये सिलसिला जो है ये। तो चलिए नाज़रीन, फिलहाल न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।